अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? काफ़ी देर के बाद आज हमने सोचा कि हम व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे हम डेली क्या क्या करते हैं। तो ये हैं हुबैब, इनसे आप पहले मिल चुके हैं। ये देखें, ब्रश किया था। बहुत ही गंदे इंसान है ये, बहुत ही ज़्यादा गंदे इंसान है। इनका हो रहा है भाई, इनके चल रहे हैं एग्ज़ाम्स और ये कर रहे हैं अपनी नहायत ही गंदी हैंड राइटिंग के साथ अपना साइंस का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं ये। तो पता नहीं अब ये कैसे पढ़ेंगे, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं। इतनी गंदी हैंड राइटिंग भी ये अपनी पढ़ पाते हैं और फिर पता नहीं लिख के कैसा आते हैं, लेकिन आके मेरी तरह और मेरे जैसे तमाम उन स्टूडेंट्स की तरह जी हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ। ओहो हो, इतना आसान तो यार देखा ही नहीं पेपर कभी। इतना आसान मामा, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, फिर नेक्स्ट टाइम जब कभी 1-2 दिन के बाद पूछूँ मैं, बस वैसे वाकई अच्छा हुआ था पेपर। और नहीं मामा, मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी। अच्छा जी, तो इसके बाद मेरा जो डेली का रूटीन वर्क था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कि देखें, मैंने कपड़े धोए थे और फिर मैंने बाहर डालने जाना था, तो मैंने सोचा मैं आपको मौसम दिखाऊँ। यहाँ कतर में अभी भी देखें गर्मी है और ये मैंने अचार को धूप लगवाने के लिए रखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अचार भी बन के तैयार हो गया। अब तो खैर वीडियो काफ़ी डिले हो गई, पोस्ट करते करते थोड़ा एडिट का काम रहता था, कुछ घर पे काम हो रहा था, उसकी वजह से डिले हो गया। कुछ अपनी तबीयत सेट नहीं थी आजकल, क्योंकि वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है, तो इस वजह से इस तरह मैंने कपड़े वपड़े धोए हुए थे वो डाले। फिर मुझे अपनी एक फ़्रेंड की तरफ जाना था, तो मैंने अपने कपड़े आयरन किए। तो यही है, देखें, डेली वर्क रूटीन जो आपके सामने चलता रहता है। सब घरों का यही हिसाब होता है। उसके बाद आज मियाँ की फरमाइश थी कि काले चने बनाए जाएं। फिर मैंने काले चने बना लिए। रेसिपी अब मैं इसकी क्या शेयर करूं, कोई इतनी ख़ास रेसिपी तो है नहीं कि जिसको आपके साथ शेयर किया जाए। तो बस देखिए, सिंपल वही मैंने चने डाले, फिर टमाटर, प्याज और लहसुन डाला। नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी मसाला वगैरह डलता है वो डाल के इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट का प्रेशर दे दिया। प्रेशर ओपन करने के बाद फिर मैंने उसको ऑयल डाल के अच्छे से भून लिया। ऑयल मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पहले ही डाल दिया, हाँ ऑयल मैंने पहले डाल दिया था प्रेशर देने से पहले। उससे ये होता है कि ज़रा ऑयल का जो अपना कच्चापन होता है ना, वो ज़रा दूर हो जाता है। समटाइम्स होता है आप किसी भी ऑयल जो यूज़ करते हैं, कोई कॉर्न ऑयल होता है, कोई सनफ्लावर ऑयल होता है, कोई इस तरह डिफरेंट ऑयल होते हैं, तो हर एक ऑयल की एक अपनी स्मेल होती है, एक अपना अरोमा होता है। तो इस तरह ज़रा कच्चापन ख़त्म हो जाता है मेरे ख्याल से, अगर आप प्रेशर से पहले ऑयल डालते हैं तो फिर उसको मैंने खोल के भून के फिर उसको मैंने पानी वानी डाल के जिस तरह बनाते हैं वो बना लिया। अब मेरे कमरे की और बल्कि मेरे घर की पूरा सेटअप थोड़ा मैंने चेंज करना था, पेंट वेंट करना है, और ये कुछ सामान ला के रखा हुआ है जिसे हमने लगाना है। और ये एक झूला है, फिर ये कुछ वॉल डिकोर की चीज़ें हैं, कुछ बेडशीट्स हैं, ये भी रिसेंटली शॉपिंग हुई है। ये एक लैडर ला के रखी हुई है जिससे ड्रिलिंग वगैरह करेंगे मेरे हस्बैंड। तो देखें, अब ये काफ़ी देर से पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि ये वॉल में ना पैचेस आ गए हुए हैं सिल की वजह से। तो हम लोग पेंट चेंज करवाना चाह रहे हैं। अब हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे फ्री पेंट कर तो देते हैं कंपाउंड वाले, लेकिन वो सेम यही कलर करते हैं। मुझे ये कलर नहीं करवाना, मुझे थोड़ा दूसरा करवाना था। तो जो दूसरा करवाना था वो मैं ले तो आई हूँ, लेकिन अभी तक कोई पेंटर हम लोगों को मुनासिब नहीं मिल रहा। अब ये कुछ चीज़ें हैं, ये मेरे ख्याल से मैं जब लगा लूँगी तो आपको एक दफ़ा पूरा होम टूर दूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये तो था मैंने जो आपसे शेयर किया कि कुछ मैंने चेंजिंग करनी है घर पे, कुछ डेकोरेशन वगैरह, और ये उसकी चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं।
अच्छा जी, तो ये मैंने नेक्स्ट डे दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू की, क्योंकि वो वाला रिकॉर्ड क्योंकि मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, एडिट नहीं कर सकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा मज़ीद उसको हीप देने के लिए व्लॉग में मैंने नेक्स्ट डे दोबारा शूटिंग की और उसको भी मैंने प्रीवियस वाले में ऐड कर दिया। तो ये नाश्ता बन रहा था जनाब, क्योंकि हस्बैंड नाइट ड्यूटी पे थे लास्ट डे, और मैंने उनसे पूछा कि नाश्ता क्या करेंगे, तो उनकी फरमाइश आई कि मैं चने खाऊँगा, वाइट चने और उसके साथ पराठे। तो ये मैंने चाय चढ़ाई और चने का सामान वगैरह रेडी करने लगी। चाय तो मस्ट हैव है, नाश्ता तब तक कंप्लीट ही नहीं होता जब तक आप चाय नहीं पीते। तो ये कड़क चाय बन रही थी जनाब, और साथ में मैंने वाइट चने बनाए। तो रेसिपी इंशाल्लाह फिर अगर आपको रिक्वायर हुई तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। इसके साथ फिर पराठे वग़ैरह बनाए, और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने, हम लोगों ने फिर मिलके नाश्ता वाश्ता किया। इसमें मैंने सिंपल क्या किया, मैंने प्याज को थोड़ा सा चॉप करके ब्राउन कर लिया। ये मेरे पास एक हैंडी सा है वो चॉपर, उसमें मैंने फटाफट से प्याज को चॉप कर लिया। ज़्यादा एफर्ट ही नहीं लगती वो हाथ से बजाय आपको चॉप करने के। वो एक प्याज मैंने छोटे छोटे क्यूब्स करके मैंने चॉपर में ऐड कर दिया, उसको मैंने फटाफट से चॉप करके ऐड कर दिया। फिर मैंने उसमें लहसुन, अदरक और टमाटर, हरी मिर्चें ये भी चॉप करके, वो भी प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने वो ऐड कर दी। उसके बाद मैंने जो है पानी वानी डाल के ज़रा मसाला जब अच्छा सा हो गया, और यहाँ पे मेरे हाल से चने वने भी सारे डाल के रेडी हो गया था। फिर वो जब तवे के लिए जब जगह खाली हुई तो मैंने पराठे वगैरह डालने शुरू किए। तो ये क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, इस वजह से चूल्हा अभी मेरा जो था वो साफ़ नहीं था। मैं क्योंकि फ़ॉइल लगा देती हूँ चूल्हे पे, ताकि वो जो चूल्हे का अपना क्रोम होता है, आप जब उसको स्टील वूल के साथ साफ़ करते हैं, क्योंकि चूल्हा है डेली यूज़ होना होता है, तो कभी अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि वो जल जल के एक चीज़ लिक्विड अगर गिरा है तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसका स्ट्रेन। तो वो फिर वो स्टेन ख़त्म करने के लिए आपको अच्छा सा रगड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे माजरत के साथ बस मेरा, क्योंकि दूसरी तरफ भी ध्यान था बच्चों के साइड, और मेरा थोड़ा सा पराठा जो था वो ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा रेड हो गया एक साइड से। अच्छा, तो वो सफाई ये है कि फिर उस तरह से रगड़ रगड़ के आप करेंगे तो आपके चूल्हे का जो एक्चुअल क्रोम है वो आप उतरेगा। तो ये देखिए, मैं आपको लेयर्स दिखाना चाह रही हूँ कि देखें कितना लेयर वाला पराठा हमारा बन के तैयार हुआ है। इतना यम्मी पराठा, इतना क्रिस्पी, मुझे बताते बहुत क्रिस्पी पराठा बहुत पसंद है। तो ले जनाब, यहाँ पे टेबल भी रेडी है। ये मैंने साथ कचूमर सैलड, अब मेरे स्टाइल का, क्योंकि हम लोग नाश्ते में और या दोपहर के खाने में हम लोग इस तरह का सैलड खाते हैं। मैंने मोटा मोटा खीरा काटा था, फिर मैंने प्याज को मोटा मोटा सा काट के उसके ऊपर लेमन और उसके ऊपर नमक और कश्मीरी मिर्च मैंने थोड़ी सी वो डाल दी थी। और मेरे हस्बैंड खाने के साथ ग्रीन चिली शौक़ से खाते हैं, तो इस वजह से एक आपको ग्रीन चिली भी नज़र आ रही है, वो मेरे हस्बैंड खाते हैं शौक़ से। तो ये जी नाश्ता बन के तैयार था, चाय और पराठे और चने। तो ये हम लोग इंजॉय कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। उसके बाद जी मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ते के बाद हम लोग बाहर निकले, क्योंकि पेंट वगैरह का सामान लेना था कुछ, या थोड़ी बहुत ग्रॉसरी वगैरह भी हम लोगों ने करनी थी। तो इसी हिसाब से हम लोग निकले प्लानिंग के साथ, और जनाब हमने फिर थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की। ये देखें, मैं आपको मार्केट में भी लेके आई हूँ। ये देखें, ये थे टमाटर वगैरह लिए, बस जो जो घर में थोड़ा बहुत सामान हमें चाहिए था वो हमने लिया। ये केक जो है मेरा फेवरेट केक है, और मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। ये केक लिया मैंने। तो ये देखिए जी, ये ग्रॉसरी चल रही है। आप लाजिम अपने कमेंट्स में अपनी राय शेयर कीजिएगा, आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। हर ब्लॉग तो ये मेरा पहले ही है, मेरे हाल से ये दूसरा होगा। काफ़ी स्टे मैंने लिया, उसके बाद फिर मैंने अभी ये काम दोबारा से मैंने कहा स्टार्ट करूँ।
जी, यहाँ पे हमारा तक बिल ऑलमोस्ट डन हो चुका था। इसके बाद हमारी प्लानिंग थी कि मेरे हस्बैंड ने अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास छोड़नी थी, क्योंकि हम 2 गाड़ियों पे आए थे। मेरे हस्बैंड की गाड़ी हम लोगों ने मैकेनिक के पास छोड़नी थी उन्होंने, और ये वाली गाड़ी वापस मैंने ड्राइव करके तो फिर लेके जानी थी। तो ये मेरे हस्बैंड ने मेरी गाड़ी में सामान छोड़ा, तो अब मैं जाऊंगी वापस घर और मेरे हस्बैंड अपनी गाड़ी पे मैकेनिक के पास जाएंगे। तो चलते हैं घर की तरफ। आपको थोड़ा सा इस मार्केट से अपने घर तक का टूर मैं करवाती हूँ। ये जो गाड़ी निकल रही थी ये मेरे हस्बैंड की गाड़ी थी, इन्होंने जाना था मैकेनिक के पास। हम चलते हैं घर पे। आए मैं आपको थोड़ी सी रोड की सैर करवाती हूँ। तो ये क्योंकि हमारे पास 2020 का, क्योंकि आपको जैसे पता है कि कतर को मिला हुआ है बेड, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई हुई है और अभी तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर जगह जो है एक दिन अगर बिल्कुल आपको क्लियर रोड मिल रहा है तो नेक्स्ट डे आपको कोई पता नहीं है वो कहाँ से खुदाई शुरू करके उन्होंने क्या क्या काम शुरू कर दिया। तो ये सारी हमारी एक ये मार्केट है हम जिस साइड पे रहते हैं। तो ये देखें, ये थी मैं। आपको शक ना हो ना कि गाड़ी कौन चला रहा था, मैंने सोचा कि मैं ये भी आपको बताऊं कि मैं गाड़ी भी चला लेती हूँ। सॉरी। आप लाजिम बताइएगा अपने कमेंट्स में आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। आप मज़ीद इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आती रहेगी इंशाल्लाह। तो आप ज़रूर अपनी कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो प्लीज़ कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।